आज हम बात करेंगे उस आध्यात्मिक शक्ति की जिसकी एक झलक भर से लाखों लोगों को मानसिक शांति मिलती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा की। 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया और इस मौके पर भारत सरकार से लेकर अमेरिका तक हर ओर से शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन इन शुभकामनाओं के बीच चीन के माथे पर शिकन और दिल में जलन साफ देखी जा सकती है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी। दरअसल धर्मशाला के मैक्लोडगंज में हजारों लोग एकत्रित हुए दलाई लामा के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करने। तिब्बती मठ में चांट्स, प्रार्थनाएं, पारंपरिक नृत्य और भक्ति गीतों के बीच यह आयोजन किसी आध्यात्मिक पर्व से कम नहीं था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और हजारों अनुयायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं 1 करोड़ 40 लाख अरब भारतीयों के साथ मिलकर दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक हैं। ये सिर्फ शुभकामना नहीं थी, ये था एक मजबूत कूटनीतिक संकेत कि भारत सरकार दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के साथ खड़ी है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि दलाई लामा लोगों को एकता, शांति और करुणा का संदेश देकर प्रेरित करते हैं। तिब्बतियों को अपने धार्मिक नेताओं को चुनने का पूरा अधिकार है। यानी अमेरिका ने चीन को स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। अब बात करते हैं असली मसले की, जो है उत्तराधिकारी का मुद्दा। दरअसल चीन बार बार कहता आया है कि अगला दलाई लामा चीन में पैदा होगा और वही चुनेगा। लेकिन दलाई लामा ने एक वीडियो संदेश में 2 टूक कह दिया कि मेरी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का चयन पूरी तरह से गार्डेन पोड्रन ट्रस्ट करेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और आजाद देश में होगी। चीन को कोई अधिकार नहीं होगा। यह सीधा चीन को करारा झटका था। तो वहीं भारत के नेताओं के बयान ने चीन को चेतावनी दी है। रिजिजू बोले कि दलाई लामा एक धार्मिक संस्था है, इसमें किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पेमा खांडू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, बोले कि बौद्ध धर्म की असली परंपरा हिमालय और तिब्बत की है। चीन को इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। ललन सिंह ने कहा कि हम दलाई लामा के शांति और अहिंसा के संदेश का सम्मान करते हैं। सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। यानी भारत के 3 वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया, भारत तटस्थ नहीं, दलाई लामा के साथ है। चीन लगातार तिब्बत को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, लेकिन दलाई लामा का यह बयान कि उत्तराधिकारी लोकतांत्रिक देश से चुना जाएगा, चीन की उस कोशिश पर पानी फेर देता है। अगर अगला दलाई लामा भारत, नेपाल या भूटान जैसे स्वतंत्र देश में जन्मता है तो चीन की आध्यात्मिक पकड़ खत्म हो जाएगी। दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं, एक राजनीतिक संकेत भी है। उनका नाम आते ही बीजिंग में कूटनीतिक गर्मी बढ़ जाती है। भारत उनका सम्मान करता है तो यह चीन के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन जाती है। दलाई लामा की मौजूदगी ही तिब्बत की संस्कृति, स्वतंत्रता और पहचान की गारंटी है। भारत ने दलाई लामा को खुला समर्थन दिया। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। दलाई लामा ने चीन के हस्तक्षेप को नकारा। यह स्पष्ट है कि तिब्बती गुरु को लेकर पीएम मोदी के बयान ने चीन की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं, एक संदेश था कि दलाई लामा अकेले नहीं है। खैर, आपका क्या कहना है? क्या भारत को दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में और खुलकर समर्थन देना चाहिए? क्या चीन को तिब्बती धर्मगुरुओं से दूर रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट में अपनी राय जरूर दें।